हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो, मैंने 3 क्लास तो ले ली है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ये चौथी क्लास मेरी आई है। इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी के रिगार्डिंग ये बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले। ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास में। तो अगर आपको इसके अलावा भी और भी जैसे मशीन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए या सोलर कंपनी में इंटरव्यू के अलावा और भी कुछ चीज़ चाहिए आपको, जैसे मशीन के बारे में पूछना हो या अदर अदर चीज़ के बारे में पूछना हो सोलर की इंडस्ट्री रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मुझे इसके बारे में आप नॉलेज चाहिए। तो मैं आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको वीडियो शेयर कर दूँगा ताकि आप उसमें मतलब अपना नॉलेज गेन कर सकें। तो अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो अपना मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सबसे सोलर कंपनी में इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पीआईडी एंड एलआईडी में मुख्य अंतर क्या है। पीआईडी एलआईडी में अंतर, तो पीआईडी होता है जो वोल्टेज रिलेटेड होता है एंड एलआईडी होता है जो लाइट रिलेटेड होता है। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टिंगर मशीन में जो रिबन ऑफसेट बढ़ने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। जो रिबन ऑफसेट होता है ना, रिबन ऑफसेट किस बढ़ने का कारण क्या होता है। जो कैमरा होता है सीसीडी के ऊपर कैमरा लगा होता है। सीसीडी मतलब चार्ज कपल डिवाइस, ये स्टिंगर में होता है, स्टिंगर लेजर के अंदर होता है। तो ये काम करता है रिबन ऑफसेट में बढ़ने के कारण है कैमरा मिसअलाइनमेंट। ये कैमरा मिसअलाइनमेंट हो जाता है, इससे रिबन ऑफसेट दिखाता है, अलार्म ऊपर दिखाता है रिबन ऑफसेट, ऐसा अलार्म आता है। वो कैलिब्रेशन मिसअलाइनमेंट होता है, उसका कैलिब्रेशन करते हैं फिर ये सेट होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कापा। CAPA कापा। कापा है अपना करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये कापा अपन करते हैं जैसे मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे मैनेजर AM DM जो जितने भी होते हैं वो एक बार फ्लोर पे विजिट करते हैं कि क्या चल रहा है फ्लोर पे, क्या नहीं चल रहा है, उसको बोलते हैं कापा, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईपास डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मॉड्यूल पर क्या असर होगा। अगर बाईपास डायोड है ना, बाईपास डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो मॉड्यूल की पावर आउटपुट काफ़ी कम हो सकती है क्योंकि संबंधित सेल स्ट्रिंग बाईपास हो जाएंगे। जो सेल स्ट्रिंग होती है ना वो बाईपास हो जाएगी और आउटपुट भी इसका कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकमिंग ग्लास इंस्पेक्शन में हेज क्यों चेक किया जाता है। जो इनकमिंग ग्लास आता है ना उसमें हेज क्यों चेक किया जाता है। हेज इसलिए चेक किया जाता है कि हेज अधिक होने पर लाइट ट्रांसमिशन कम होती है और मॉड्यूल पावर प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है ना वो प्रभाव कम हो जाती है इसलिए। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल रिलायबिलिटी और मॉड्यूल इफिशिएंसी में क्या अंतर है। जो मॉड्यूल की रिलायबिलिटी और इफिशिएंसी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें देख, इफिशिएंसी वर्तमान में पावर और आउटपुट बताती है। जो इफिशिएंसी 22, 24, 25, 25.5, ये इफिशिएंसी बताती, इफिशिएंसी पावर आउटपुट बताती है। जबकि जो रिलायबिलिटी है ना लंबे समय तक परफॉर्मेंस बनाए रखने की क्षमता बताती है। जो रिलायबिलिटी एक लैब भी होती है, जैसे ये सोलर कंपनी में एक रिलायबिलिटी लैब होती है, उसमें मॉड्यूल की रिलायबिलिटी चेक की जाती है, कितनी इसका परफॉर्मेंस कब तक रहेगा, कितने साल तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी अपने। इसी के चेक के लिए रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाता है। वो इफिशिएंसी तो मॉड्यूल की पावर आउटपुट कितना है, जैसे मान लो जितनी इफिशिएंसी होगी ना उतना ही पावर वो सेल आउटपुट देगा। मान लो कम इफिशिएंसी वाला है तो कम आउटपुट देगा, तो मॉड्यूल का कम वाट का होगा। अगर 22-23 वाट का मतलब 23 इफिशिएंसी वाला होगा तो वो समथिंग 570-580 वाट समथिंग देंगे। अगर 25 पॉइंट समथिंग होगा तो 720, 730, 740 ऐसे पावर देगा। ओके, तो अपना ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिवर्स करंट ओवरलोड टेस्ट क्यों किया जाता है। रिवर्स करंट ओवरलोड टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि मॉड्यूल रिवर्स करंट कंडीशन में सुरक्षित रहे। ये इसलिए किया जाता है कि जो रिवर्स करंट फ्लो होता है ना उस समय भी वो अपने आप को सेफ रख सकता है, नहीं रखना सेव, इसलिए वो रिवर्स करंट ओवरलोड टेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बस बार रेजिस्टेंस बढ़ने से कौन से पैरामीटर प्रभावित हो गए। जब बस बार होता है, आपने देखा होगा टॉप बॉटम मिडल में लगते हैं बस बार, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, फिल फैक्टर कम होगा, पावर कम हो जाएगा, हीट जनरेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट मतलब गर्म हो जाएगा,
हीट जनरेशन ज़्यादा होगी, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फिंगर विड्थ बढ़ाने से क्या प्रभाव होगा। जो सेल फिंगर विड्थ आपने देखा होगा, सेल के अंदर माइनर लाइन होती है, फिंगर्स, उसको बोलते हैं फिंगर्स। तो वो फिंगर्स विड्थ बढ़ाने से क्या प्रभाव होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन शेडिंग लॉस बढ़ जाए, जो शेडिंग है छाया है परछाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे एक तरह का पावर लॉस ही है। सेल फिंगर विड्थ बढ़ाने से शेडिंग लॉस बढ़ जाएगा, पावर कम हो जाएगा, इसलिए उसकी फिंगर्स की बहुत बारीक बारीक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाईफेशियल मॉड्यूल ग्राउंड से बहुत पास इंस्टॉल हो तो क्या नुकसान होगा। बाईफेशियल जानते हैं आप, जिसमें दोनों साइड से करंट बनाता है। पहले चलता था अपना बैक सीट वाला, जिसमें एक साइड ग्लास होता था और दूसरी साइड बैक सीट होती थी। तो उससे क्या होता, करंट मतलब मॉड्यूल एक ही तरफ से अपना पावर जनरेट करता था। सनलाइट आती थी फ्रंट में आके, वहीं से फ्रंट साइड में सनलाइट पड़ती थी, वहीं से करंट बनता था। अभी क्या हो रहा है, फ्रंट और रियर मतलब फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मॉड्यूल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसको बोलते हैं बाईफेशियल में दोनों साइड ग्लास होता है। तो ये बोल रहा है कि बाईफेशियल मॉड्यूल ग्राउंड से बहुत पास इंस्टॉल हो तो क्या नुकसान होगा। इससे नुकसान ये होगा कि रियर साइड पावर गेन कम हो जाएगा। जो रियर साइड है ना, बैक साइड, पावर गेन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत पास में हो जाएगा। तो वहाँ से ज़मीन थोड़ा ऊपर तो होना चाहिए, ऊपर होने से लाइट रिफ्लेक्ट होने का करने का रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा, पूरा पावर नहीं बना पाएगा वहाँ, इसलिए थोड़ा हाइट में लगाया जाता। देखा होगा ना अपना सोलर पैनल छत पे कहीं भी लगाते हैं तो मतलब 7 से 8 फीट के समथिंग ऊपर लगाते हैं, 6, 7, 8 फीट समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल पावर वारंटी 30 ईयर कैसे दी जाती है। जो मॉड्यूल में 30 ईयर की वारंटी दी जाती है ना, कि इस मॉड्यूल की 30 ईयर वारंटी है, तो कैसे दी जाती है। वो दी जाती है एस्केलेटेड रिलायबिलिटी टेस्ट होता है एक, उसके थ्रू, एंड डिग्रेडेशन मॉड्यूल के आधार पर। डिग्रेडेशन कितना है, ये जो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 0.4 से 0.8% पर ईयर डिग्रेडेशन होता है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो इतने टाइम तक वो इतना पावर नहीं दे पाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोलार मॉड्यूल कंपनी में सबसे क्रिटिकल प्रोसेस कौन सा माना जाता है। जो सोलार मॉड्यूल के सबसे क्रिटिकल मतलब वहाँ एक बार डिफेक्ट वहाँ से पास हो गया तो फिर वो कुछ भी हो जाए कंट्रोल नहीं हो सकता। तो क्या है, वो है अपना लेमिनेटर प्रोसेस। क्योंकि जो लेमिनेटर होता है ना, अगर लेमिनेट होने के बाद मान लो फ्रंट एंड में कुछ भी इशू आया, कुछ डिफेक्ट आया, अगर फ्रंट एंड में रोक लेमिनेटर से पहले अगर उसको ओके कर दिया तो कर दिया, अगर लेमिनेट होने के बाद वो डिफेक्ट मिला तो वो ओके नहीं होगा, वो मॉड्यूल अगर डाउनग्रेड जाएगा, ओके नहीं जाएगा, वो मॉड्यूल डाउनग्रेड रहेगा। ओके, ऐसी देखो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसे वीडियो में ऐसे अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे मॉड्यूल के रिगार्डिंग या कंपनी मशीनों के रिगार्डिंग और भी कोई डिटेल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि सर मुझे इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो भेज दूँगा बना के। ओके, और आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।